हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में जीडीपी कनेक्शन की। दोस्तों, जीडीपी डाटा क्या होता है? क्यों जीडीपी डाटा के आने के बाद मार्केट में बड़ी बड़ी मूवमेंट देखी जाती है? क्यों जीडीपी डाटा के आने के बाद मार्केट के डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं? तो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपके लिए जीडीपी की वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। कब जीडीपी डाटा अच्छा माना जाएगा, कब जीडीपी डाटा बुरा माना जाएगा, कब आपको निवेश के बेहतर मौके मिलेंगे, कब आपको निवेश निकाल लेना चाहिए और वेट करना चाहिए मार्केट में, ये सभी चीजें जीडीपी के डाटा के हिसाब से देखी जा सकती हैं और समझी भी। अब आपको समझना है सबसे पहले कि जीडीपी डाटा क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जीडीपी डाटा की, तो ये एक देश द्वारा किया गया वित्तीय वर्ष में फाइनल प्रोडक्शन होता है। यानी कि एक देश जितना भी एक साल में फाइनल प्रोडक्शन करता है उसे जीडीपी बोला जाता है, जिसमें 3 सेक्टर की भूमिका अहम मानी जाती है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अब दोस्तों, ये तीनों सेक्टर में जितना भी फाइनल प्रोडक्शन एक वित्तीय वर्ष के दौरान होता है उसे हम बोलते हैं जीडीपी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो जीडीपी का नंबर होता है किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसी नंबर के बाद यह अंदाजा लगाया जाता है कि किस देश में किस रफ्तार से प्रगति हो रही है, यानी विकास की दर क्या है। तो अगर हमारे देश में जीडीपी का नंबर बढ़ जाएगा तो हम ये मानेंगे हमारे देश में विकास हो रहा है और बेहतर गति के साथ हो रहा है। और अगर विकास की दर यानी कि जीडीपी की दर अगर स्लो हो जाएगी तो यह माना जाएगा कि विकास की दर जो है स्लो हो गई है। अब अगर हम जीडीपी को मार्केट के साथ कनेक्ट करें तो किस लिहाज से मार्केट का कनेक्शन जीडीपी के साथ बैठता है, मैं आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, ये मान लेते हैं कि हमारे मार्केट में 7,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और ये कंपनियां किसी ना किसी सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां होंगी जो टर्शरी सेक्टर की होंगी, बहुत सारी कंपनियां होंगी जो सेकेंडरी सेक्टर की होंगी और बहुत सारी कंपनियां होंगी जो प्राइमरी सेक्टर से होंगी। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जीडीपी में 65 से 70% का जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं लिस्टेड कंपनी से आता है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं। अब सोचने वाली बात है कि अगर हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा तो इन कंपनीज की इनकम भी बढ़ जाएगी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से ही कंपनियों का सिलेक्शन किया जाता है और मार्केट में जो बड़े दिग्गज निवेशक होते हैं वो इन्हीं कंपनी को सेलेक्ट करते हैं जिनके फाइनेंशियल्स जो हैं काफी स्ट्रांग होते हैं। तो ये मान लीजिए कि जीडीपी का स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर मार्केट में जीडीपी रेट बढ़ेगा, जीडीपी की दर बढ़ेगी, तो यकीन मानिए इन कंपनीज की ग्रोथ भी होगी। अब जब इन कंपनीज की ग्रोथ होगी तो जो विदेशी निवेशक हैं वो हमारे मार्केट में आएंगे और बहुत बड़ा पैसा लगाएंगे। अब उनके बड़े पैसे लगाने से हमारी जो करेंसी है वो मजबूत हो जाएगी और करेंसी के मजबूत होते ही दोस्तों इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो जीडीपी के नंबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब जीडीपी के नंबर्स किसी भी कंट्री में जब भी बेहतर आते हैं तो उस देश में जो निवेश का स्तर है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं ये बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं और इन कंपनीज की बेहतर परफॉर्मेंस को देखने के बाद ना केवल हमारे देश के जो निवेशक होते हैं वो बढ़ चढ़कर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बल्कि जो विदेशी निवेशक होते हैं वो भी मार्केट में बढ़ चढ़कर पैसा लगाते हैं, जिसका फल ये होता है कि आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी रैली देखी जाती हैं। तो मार्केट की जो रैली होती है, मार्केट की जो फंडामेंटल्स होते हैं वो बहुत हद तक डिपेंड करते हैं किसी भी कंट्री के जीडीपी ग्रोथ पर। तो जीडीपी की ग्रोथ जो है हमेशा हम देखते हैं डबल डिजिट में ड्रीम ग्रोथ मानी जाती है। और आपने देखा कि जब चाइना ने दुनिया पर बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया और दुनिया पे मैन्युफैक्चरिंग के हब में राज किया,
तो उसके पीछे का रीजन था उनकी जीडीपी की दर। आप देखेंगे कि चाइना की अगर आप 2001 से लेकर और 2011 तक जो रफ्तार है जीडीपी की अगर वो देखेंगे तो आप देखेंगे कि चाइना ने डबल डिजिट में ग्रोथ किया था। यानी कि डबल डिजिट का मतलब है 10 के ऊपर की ग्रोथ करना। अब कोई भी कंट्री अगर लगातार लंबे समय तक डबल डिजिट में ग्रोथ करती है जीडीपी में तो यकीन मानिए वो महाशक्ति बन जाएगी, और महाशक्ति बनने से उसको कोई नहीं रोक पाएगा, जैसा कि हमने चाइना के केस में भी देखा। चाइना ने लगातार 10-12 साल तक डबल डिजिट में ग्रोथ दर्ज की और यही उसका कारण बना कि दुनिया में सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के चाइना उभरी। दोस्तों, चाइना में बड़े बड़े देशों का निवेश गया और इसी तरह से आपको जानना होगा कि जब भी किसी कंट्री का जो जीडीपी नंबर है वो अच्छा आता है तो जो विदेशी जो निवेश होता है वो उस कंट्री में जाता है, जिससे कि ना केवल उस कंट्री में ग्रोथ होती है बल्कि उसका स्टॉक मार्केट भी ग्रोथ करता है। तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जब भी हमारी कंट्री में जीडीपी नंबर डबल डिजिट में आता है या कभी भी आएगा तो वो ड्रीम नंबर माना जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे ये नंबर्स अगर सस्टेन रहता है तो बहुत बड़े बड़े जो निवेश हैं वो विदेशों से आते हुए आपको नजर आएंगे, और इसका प्रभाव ना केवल हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा बल्कि हमारी करेंसी पर भी देखा जाएगा। और दोस्तों, हमारी जो स्टॉक मार्केट है और हमारी जो इकोनॉमी है उसके बाद बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट का जीडीपी के साथ है डायरेक्ट कनेक्शन। जब भी जीडीपी बढ़ जाता है तो स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, और जब भी जीडीपी घट जाता है तो ये एक संकेत होते हैं रिसेशन के, या आप बोल सकते हैं ये स्लो डाउन के। ये जो संकेत होते हैं ये स्लो डाउन के होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो वीडियो में मैंने आपको जानकारी बताई है ये आपके काम आएगी, और जीडीपी का नंबर देखने के बाद आप मार्केट के डायरेक्शन का अंदाजा भी लगा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और ऐसे ही ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।